देखते हुए पुनः आ गए जिस कक्ष में राम जी विश्राम किए थे। अब लक्ष्मण जी महाराज भावना से रात्रि हो गई ब्यारी आदि करके, अब रात्रि हो गई तो भावना से राम जी को उस पलंग पर सुला रहे। अब हमारे प्राण प्रीतम प्यारे अलसाने लगे, अब हमारे प्राण प्रीतम प्यारे अलसाने लगे, अब हमारे प्राण प्रीतम प्यारे अलसाने लगे। गाइए। हमारे प्राण प्रीतम प्यारे अलसाने लगे, छिन ही छिन अंगड़ाइयाँ ले के जमुहाने लगे, छिन अंगड़ाइयाँ लेके जब आने लगे। रैनहु भीति बहुत नवमात्य उड़गन आ गए, गीत राग बिहाग सब गायक गुने गाने लगे, बिहाग सब गायक गाने लगे, अब हमारे प्राण प्रीतम प्यारे अलसाने लगे, हमारे प्राण प्रीतम प्यारे अलसाने। बोलिए रघुनंदन सरकार के, मन माता राम सुत बाबा। उस पलंग पर राम जी को शयन कराया लक्ष्मण जी मन से, और अपने पर बैठे पलंग पर नहीं से, और पृथ्वी में बैठकर राम जी के गुणों का अनुसंधान कर रहे, चिंतन कर रहे। हनुमान जी तो लक्ष्मण कुमार प्रेम रामायण सुनाते हुए कहते हैं, हनुमान जी प्रेमी कुमार नींद न आए, और बैठे सुमिर सियर बुरा। प्रेमी को नींद कहाँ है, लक्ष्मण जी को नींद नहीं आई। पूरी रात्रि रघुनाथ जी सीताराम जी के चरित्रों का स्मरण करते हुए और पूरी रात्रि बिता दिया वहां। और जैसे ब्रह्म मुहूर्त आया तंद्रा काल, राम जी के गुणों का स्मरण करते करते श्री लक्ष्मण जी मूर्छित शांत विदेह गए राम रस भी। और उस मूर्छावस्था में लक्ष्मण जी ने क्या दृश्य देखा, लक्ष्मण कुमार कहते हैं हनुमान जी वो मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सो मैं कहूँ सुनो हनुमान, हे कथा के प्रधान श्रोता अनंत बलवंत साधु संत हितकारी श्री हनुमंत लाल।
हनुमान जी के समान कोई राम प्रेमी है नहीं महाराज। हनुमान जी राम जी के कथा के ऐसे श्रोता हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तुकार्यम। श्री लक्ष्मण कुमार कहते हैं हनुमान जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ ना, उसका दो फलश्रुति, हर चीज की फलश्रुति होती है। तो बोले वो कथा सुनने पे पहला काम तो होता है प्रेम प्रदायक, और दूसरा गत अभिमान, अभिमान को दूर कर देते और प्रेम प्राप्त होता है। और जीव के जीवन का यही दो उद्देश्य, बिना ये दो के काम बनना नहीं। चाहे ब्रह्मा के समान हो जाओ, परंतु यदि अभिमान है तो तिमिर गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, और कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। सकल शोकदायक अभिमान, और संत गुरु भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका अभिमान नहीं रहने देते। एक बार समर्थ स्वामी रामदास जी के शिष्य थे शिवाजी, मेरे सुनाते हैं। तो शिवाजी बहुत दिनों बाद समर्थ के दर्शन के लिए गए। समर्थ ने कहा कहो शिवा, बहुत दिनों पर आए। मेरे गुरुदेव बताते हैं कि यदि आश्रम में शिष्य और गुरुदेव है तो 2 बार चरणों में तो जरूर नमन करना चाहिए, प्रातः काल और सायंकाल। और मान लो उस नगर में है तो 1 बार तो करना ही चाहिए, और मान लो जिला में है तो महीना में 1 बार, और बहुत दूर है तो 6 महीना में 1 बार करे, और बहुत ही दूर है तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा है कि कम से कम गुरु पूर्णिमा को तो गुरु चरणों में नमन करे। तो समर्थ ने कहा शिवा बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है? अभिमान बोल गया। शिवाजी बोलते हैं गुरुदेव मैंने अन्न क्षेत्र खोल रखा है, और उस अन्न क्षेत्र में सबको अन्न बांटा जाता है, इसलिए थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। समर्थ ने कहा चलो और बातें बाद में होंगी, आज जरा मेरा मन है जंगल घूम के आते हैं। और शिवाजी को लिया, समर्थ जंगल चले, और जैसे चले तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था। समर्थ ने कहा देखो शिवा, सिंह और साधु रास्ता नहीं बदलता, चल पड़े तो चल पड़े। तो ऐसा करो मैं अगल बगल से नहीं जाऊं, इस पत्थर को हटवाओ, और ऐसे मत हटाओ कि कोई कारीगर आए तो उठा के अलग कर देना, इसको बीच से फाड़ो, 2 टुकड़ा करो। पहले कुशल कारीगर थे, आए उसको बीच से 2 फांक किया, और जैसे 2 फांक किया मेरे गुरुदेव बताते हैं कि उसमें पानी भरा था, पत्थर के अंदर पानी भरा, उसमें मेढक था, और मेढक के मुख में भोजन था। समर्थ ने शिवाजी का पीठ ठोका, वाह शिवा क्या व्यवस्था है तुम्हारी, पत्थर में पानी उसमें मेढक उसको भोजन। शिवाजी चरणों में गिर गए, बोले गुरुदेव ये मेरी व्यवस्था नहीं है, ये तो विश्वंभर की व्यवस्था है। तो समर्थ ने कहा पागल फिर तू क्यों अभिमान करता है कि मैं अन्न क्षेत्र खोल रखा हूँ? अरे पागल, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, ओ मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। बालवा का होता उसका, बालवा का होता उसका, रक्षक दया निधान वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। दिया बोल, ताली बजाते हुए गाड़ी रे।
बोलिए लक्ष्मी निधि जी महाराज की जय। सो मैं का और अभिमान का नाश हो। महाराज ये चरित्रों का फलश्रुति है। क्यों? जब हम सुनते हैं कि भरत जी जैसे राम जी के भैया और कहते मोह समान को पाप निवास जय लगी सी राम वनवास, तो हमारा हृदय भी थर्राता है कि राम जी के भैया ऐसा नैचा अनुसंधान कर रहे हैं और हम पाप की मूर्ति कोई पापी कह दे तो हमारा डंडा चल जाए। हम अपने को पता नहीं कितना बड़ा धर्मात्मा मानते। तो इन चरित्रों को इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं लक्ष्मी निधि जी के इस चरित्र को सुनकर गत अभिमान नष्ट हो जाए। क्या चरित्र है? बोले स्वप्न बीच रघुवर रस रागे आए कुंवर प्रीति प्रिय पार। लक्ष्मी निधि जी ने सपने में देखा क्या कि पाकर ग्राम में जहाँ विश्राम कर रहे हैं श्री लक्ष्मी निधि जी, राम जी पधारे और जैसे राम जी आए दोनों श्याल बहनोई हृदय से हृदय मिलते और बार बार निज हृदय लगाई। एक बार अनेक बार हृदय से लगा लगा कर सारे बहनोई आनंदित हो रहे हैं। और तब राम जी बोले हे कुंवर, हे युवराज, हे सीताग्रज, हे प्रेम मूर्ति, हे जनक नंदन, हे सुनैनानंद वर्धन, मैंने सुना कि आप अयोध्या आ रहे हैं। बोले मधुर सुनो मम प्यारे, और भेंटन आयो तुम ही सुखार। मैंने जान लिया कि आप आ रहे हैं तो मैं आपकी अगवानी करने आया हूँ। हाँ? आवत जानी अवध मम प्राणा, और बने तुम्हारो मैं आपकी अगवानी करने आया हूँ। लक्ष्मी निधि जी हृदय से लगाकर कहते हैं प्रभु ये तो आपका स्वभाव है। जनई सदा देवौ अति माना, सहज स्वभाव तुम्हार सुजान। राघव ये आपका ही तो स्वभाव है कि अपने जनों को अपार मान देते। कैसा मान देते हैं राम जी, सोचिए। आप सुनेंगे लंका विजय करके राम जी महाराज अयोध्या पधारे, त्रिभुवन के लोग खड़े हैं और हनुमान जी को बुलाया, अंगद जी को बुलाया, जामवंत जी को बुलाया, नल नील सब खड़े हैं। गुरुदेव अयोध्या वासियों से राम जी कह रहे हैं गुरुदेव इनको बानर मत मानिएगा, ये भूल मत करना, ये बंदर है। बोले क्या है? बोले ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, ये मेरे सखा है और यदि ये न होते तो आपका राम एक समर सागर में डूब गया होता। ये मेरे लिए जहाज बने भय समर सागर का मेरे, ऐसा स्वभाव किसका होगा? तभी तो राम जी के लिए बैरियु राम बड़ाई करे, रिपु नाम अपि वत्सल, रिपु का भी जो हित करे। तो महाराज राम जी के लिए लक्ष्मण जी कहते प्रभु ये तो आपका स्वभाव ही है। कहाँ मैं कहाँ राम रघुराजा, राउर बिरद गरीब निवाजा। सरकार कहाँ मैं दीनहीन और आपका तो विरध ही है, गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजा। लक्ष्मी निधि जी आगे बढ़े और वन पर्वत नद नदी तलावा, ग्राम नगर जनपद मन भावा चले जा रहे हैं और राम जी का गुणगान करते जा रहे हैं। मन चलो अयोध्या धाम, मन चलो अयोध्या धाम, रटेंगे सीता सीताराम, मिलेंगे अवध बिहारी, संग में जनक दुलारी। मिलेंगे अवध बिहारी, संग में जनक दुलारी। मिलेंगे अवध बिहारी, संग में जनक दुलारी। कहीं सुनाई सिया राम चरित्र, मानत वाणी कर्ण पवित्रा। सिया राम चरित्र
पवित्र माणिक भी पवित्र सिया भ्रात रघुनंदन श्याला सुभग शरीर विभूतन जाला मिलेंगी संग में जन। जय जय लक्ष्मी जी महाराज की। जिधर से लक्ष्मी जी निकलते हैं रास्ते वाले दर्शन करके मगन होते हैं। ये सुनो, जानते कौन है ये श्री जानकी जी के बड़े भैया राघव के प्रिय श्याला है। अपनी बहन को लेने जा रहे हैं। कहाँ सुनाई थी रामचरित्रा ये कुमार मिथिलेश दुलारा। अरे रानी सुनैना मात ये जनक जी के लाल हैं। मैया सुनैना के प्राणाधार हैं। जा रहे हैं अपनी बहन को लिवाने। यही विधि चले जात मग मोहे राम ध्यान मन लीन। और जस जस मिथिलेश सुत अवध नगर नियरात तस तस राम मिलन की त्वरा तीव्र गति। ज्यों ज्यों अयोध्या के निकट आते हैं त्यों तो राम जी से मिलने की त्वरा अधिक आती है। और सब रघुनंदन के नामों का कीर्तन करते हुए जा रहे मन चलो अयोध्या हे सीता सीताराम मिलेंगे अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। ओ मिलेंगे अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। हाँ मिलेंगे अवध बिहारी संग श्री जनक दुलारी। अवधपुरी की गलियों में सिया राम को गाएंगे। अवधपुरी की गलियों में सिया राम को गाएंगे। कनक भवन हनुमानगढ़ी के दर्शन पाएंगे। कनक भवन हनुमानगढ़ी के दर्शन पाएंगे। कनक भवन और सिद्धि सदन के दर्शन पाएंगे। कनक भवन और सिद्धि सदन के दर्शन पाएंगे। बनेंगे बिगड़े सारे काम बिगड़े सारे काम। मिलेंगे अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। मिलेंगे अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। चलो अयोध्या रटेंगे सीता सीताराम मिलेंगे अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। मिलेंगे अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम। 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 बोलिए लक्ष्मी निधि जी महाराज के। और अयोध्या जाते जाते लक्ष्मण कुमार करे हनुमान जी रही अर्ध योजन सरि सरयू पहुँच गए ता भूप कुंवर जू। जहाँ पे सरयू जी अर्ध योजन एक योजन में 4 कोस अर्ध योजन में जहाँ से केवल 2 कोस मात्र सरयू जी बच्ची वहां पहुंच गए। बड़ा दिव्य वन है।
बड़ा सुंदर त्रिविध वायु शीतल मंद सुगंध चल रहा है, जिसके दर्शन मात्र से आत्मा में उल्लास, हर्ष, प्रेम आदि छा रहा है। लक्ष्मीनिधि जी महाराज ने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी इधर आइए, ये कौन वन है? परम प्रकाशमयी छवि भारी, सच्चिद आनंद रूप समारी। जो वन सच्चिदानंदमय है, नंदन अमित बनऊ इत बारे, मम मन आनंद भरो अपार। इस वन को देखकर हमें तो ऐसा लगता है मंत्री महोदय कि हजारों नंदन वन ने छा। जो देवताओं का वन है उसका नाम नंदन वन है, स्वर्ग। बोले इसको देखकर वो भी लज्जित हो जाए। मंत्री महोदय ने कहा, सरकार इस वन का नाम है प्रमोद वन। सीताराम जी इसमें सदा विहार करते हैं। ये सच्चिदानंद में वन है। इतना सुनना था कि लक्ष्मीनिधि जी रथ से कूद पड़े और जितने वृक्ष थे सबको हृदय से लगाकर मिलते, सबई प्रणाम किन मन माई, भयो सुखे कही जात सो। लक्ष्मण कुमार कहते हैं श्री लक्ष्मीनिधि जी महाराज, खम वायु अग्नि सलिलम महिंस। जो ज्ञान है कि वृक्ष में, पहाड़ में, जल में, अग्नि में, सब में प्रभु का दर्शन हो, इस सूत्र का सूत्र बात कर। वृक्षों को राम जी मान के और हृदय से लगाकर देख कुमारी करने। लक्ष्मीनिधि जी के इस प्रेम को देखकर मिथिलावासी जय जयकार करते हैं। बोलिए लक्ष्मीनिधि जी महाराज की। और यहाँ से पैदल चल दिए लक्ष्मी, रथ में नहीं बैठे। अब पैदल जाते जाते सरयू जी के किनारे पहुंचे। अभी वृक्ष के इधर सरयू जी दिखाई नहीं दे रहे, पर सरयू माँ का कल 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 नाद सुनाई दे रहा है। लक्ष्मीनिधि जी महाराज ने मंत्री जी से पूछा, है मंत्री महोदय ये आवाज कैसी है? चलत चलत सरयू नियर आए, कल कल शब्द सुने सुख। ये सुंदर शब्द किस नदी का है? श्री मंत्री महोदय ने कहा है कि युवराज पास में ही सरयू, उन्हीं का आवाज बोले सचिव सुनो नरवीरा, सरयू बहती अत्र सुचिनीरा। सरयू जी जिनका निर्मल नीर है, जो गंगा जी राम जी के चरणों से प्रकट हुई हैं और सरयू महाराम जी के नेत्रों से प्रकट हुई, जिनका नाम नेत्रजा है। ये इनकी बड़ी महिमा है। बिटप कोट नहीं पड़ती, बिटप के कारण दिख रही। आगे चलिए और लक्ष्मीनिधि जी दौड़ पड़े, किन प्रणाम भेंट भुई माई, कुंवर रंगे सरयू रस। बोल सरयू मैया की। और तुरंत नाविक आए और नाव में चढ़कर श्री लक्ष्मीनिधि महाराज सरयू जी के इस पार। सरयू जी के मध्य धार में परत लहर दो पानी सो, लेत सिराई सुख से। सरयू जल को उठाते हैं, सिर पर धारण करते हैं, मुख में डालते हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। और उतरी पार तब मैथिल भयऊ, वस्त्र भवन में। सरयू जी के किनारे सुंदर शिविर लग गया, साधारण शिविर नहीं। कभी कुंभ मेला में आप लोग जाते हैं देखते, उससे भी विशाल शिविर लगा है लक्ष्मीनिधि जी। सारे मिथिलावासी सभी सुंदर सुंदर शिविर बनाकर स्थित हो गए। और तब लक्ष्मीनिधि जी ने पूजन की सामग्री मंगाई और सबसे पहले सरयू जी का पूजन कर रहे। लहर लहर लहरायो, चल सरयू नाए, लहर लहर लहरायो, चलो सरयू नहाए। लहर लहर लहराए हो, चलो सरयू नहाए। गाइए लहर लहर लहराए हो, चलो सरयू नहाए। नित्य कर्म करे सरयू पूजी, सरयू पूजी,
मांगे राम प्रेम नहीं दूजी, मांगे राम प्रेम नहीं दूजी। पूजन साज विविध मंगवाए, पूजन साज विविध मंगवाए। सजनों ये वर्णन है और हमारे शास्त्री जी ने अनेक बार सरकार ने सरयू जी का पूजन किया है, उसमें आचार्यत्व निभाया। वही झांकी जो लक्ष्मी निधि जी, इसलिए दास की ये दृढ़ मान्यता है कि मेरे गुरुदेव श्री लक्ष्मी निधि जी के अवतार है। सज्जनों ये दृढ़ मान्यता है, क्योंकि सारा चरित्र श्री लक्ष्मी निधि जी का जो वर्णित है, हमारे गुरुदेव ने इस अवतार में भी अनुकरण नहीं किया है। अरे वो स्वयं करते रहे, इसलिए करते गए चरित्र। तो सरयू जी का पूजन 20 वर्ष तक मेरे गुरुदेव सरयू जी में जाकर, और जो विधि प्रेम रामायण में लिखी है उसी विधि से पूजन किया है। पूजन साज विविध मंगवाए, पूजन साज विविध मंगवाए। लागे पूजन सरी सर जाए, लागे पूजन सर सर जाए। ओ लहर लहर लहराए हो, चल सरयू नहाए। ओ लहर लहर लहराए हो, चलो सरयू नहाने। लहर लहर लहराए हो, चलो सरयू नहाने। सर्वप्रथम लक्ष्मी निधि जी महाराज ने सरयू पूजन प्रारंभ किया। आचार्य चरण वर्णन करें, पहला काम क्या किया? स्वर्ण सिंहासन प्रथम सरयू मां के आसन के लिए स्वर्ण सिंहासन धारा में प्रवाहित कर दिया, और तब पंच पात्र जल भरे तो आए, बड़े बड़े सरिमाई से स्वर्ण घटों में दूध दही मधु घृत जल आदि पूजन की सामग्री जल में बहवा दी। धूप दीप मन मोद अपारे, किन्ने कुमर चाव उतारे। धूपम आक्रामयामि दीपम दर्शयामि। देखिए हम लोग को इसका भी अर्थ समझना चाहिए। प्राय के लोग धूप लेते हैं ऐसे करने लगते हैं। धूप के लिए केवल लिखा है आक्रापया, घ्राण देना है। धूप केवल दिखाया जाता है, और दीपम दर्शयामि, दीप केवल दिखाया जाता है और आरती उतारी जाती है। ये लोग दीप को भी ऐसे करने लगते, धूप को भी ऐसे। तो श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज धूप दीप सरयू माँ को दिखाकर सरयू जी की आरती उतारते हैं, और तब अनेक थालों में, रत्न थालों में 56 व्यंजन सरयू माँ के भोग के लिए धारा में प्रवाहित करवाते। ऐसी दिव्य पूजा प्राप्त करके भावमयी प्रिय पूजा पाए, अति प्रसन्न होए सरयू माई, भई प्रगट विचधार सुख। लक्ष्मी निधि जी के द्वारा भावमयी पूजा प्राप्त करके जो लक्ष्मी निधि जी ने स्वर्ण सिंहासन बहाया था, सरयू मैया प्रकट हो गई। बोल सरयू मैया की। और उसी सिंहासन पर विराज गए। गंगा सरस्वती जमुना कावेरी नर्मदा ये सारी सरिताएं सरयू माँ की सेवा में लगी। कोई छत्र चला रहे, कोई चमर। श्री लक्ष्मी निधि जी गदगद हो गए और हाथ जोड़कर सरयू माँ की स्तुति करने लगे। ओम जय सरयू मैया, ओम जय सरयू मैया, ओम जय सरयू मैया, ओम जय सरयू मैया। गंगाधिक ठकुरायनी, गंगाधिक ठकुरायनी, प्रिय राघव भैया,
ओम जय सरयू मैया। श्री रघुनंदन चरणन प्रेम मोहि दीजे, स्वामी प्रेम मोहि दीजे, करुणा करि सियजु की भक्ति वर दीजे। ओम जय सरयू मैया। जय सरयू मैया। ओम जय सरयू मैया। रघुनंदन की प्यारी, रघुनंदन की प्यारी, राघव हैं भैया। ओम जय सरयू। बोले सरयू मैया की। जय हो। महाराज सरयू माँ की महिमा ऐसी है कि जा मत जनते विनय प्रयाता, मम समीप नर पाए। राम जी की सरयू माँ ने श्री लक्ष्मी जी को वात्सल्य दिया, प्यार दिया, और तब पुनः लक्ष्मी जी ने अयोध्या का पूजन किया। अवध धाम में प्रकट हो गए, क्योंकि सच्चिदानंदमय अवध धाम। ये अयोध्या, मिथिला, काशी, वृंदावन ये प्रकृति में स्थित नहीं है, ये प्रकृति से इस धरातल पर नहीं है। अयोध्या धाम नारायण भगवान के चक्र पर स्थित है। काशी भोलेनाथ के त्रिशूल पर स्थित है। इन धामों की बड़ी ये प्रकट हुए और लक्ष्मी जी को आशीर्वाद दिया कि आप चिंता मत करें, आपको श्री राम जी का पूर्ण प्यार और जनक नंदिनी जी का पूर्ण स्नेह प्राप्त होगा। श्री लक्ष्मी जी के भाव को देखकर, देख दशासुर बरसे फूला, सरयू दरस मगन मन भूला। श्री सरयू जी, अयोध्या जी का दोनों आशीर्वाद मिला श्री लक्ष्मी जी को। ये देखकर देवता लोग जय जयकार करते हैं, पुष्प बरसाते हैं, और तब श्री लक्ष्मी जी महाराज यही विधि कुमार सबहि सन्मानी, गए शिविर अपने सुख सान। मिथिला के युवराज जानकी जी के बड़े भैया हैं। अरे मिथिला वासियों की एक शान है, जो राम जी अखिल ब्रह्मांड नायक है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो मिथिला वासियों के रिश्तेदार, किसी के बहनोई हैं, किसी के ननदोई हैं, किसी के नाना प्रकार के भावनाओं से बधे। तो सुंदर शिविर लगा हुआ है। लक्ष्मी निधि जी महाराज अपने शिविर में सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं और पूजन किया। सरयू जी में स्नान किया तो सेवकों ने सेवक सखा कुमार केरो, कीन श्रृंगार विविध सुख है। सेवकों ने लक्ष्मी जी का श्रृंगार किया, सुंदर स्वर्ण मुकुट, रत्न जटित सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्राभूषण धारण करके और स्वर्ण सिंहासन सुभग। लक्ष्मी जी महाराज स्वर्ण सिंहासन पर बैठे, भ्राता लोग राम जी की चर्चा कर रहे हैं। भ्रातन स रघुबाहु और कहत सुनत जल लोचन लाहु। स्वर्ण सिंहासन, दिव्य राजकुमार, दिव्य वेश धरो। श्री लक्ष्मी जी महाराज विराज कर राम जी का ही गुणगान कर रहे हैं। दर्शन की प्यासी नैना हे रामचंद्र देवा, दर्शन की प्यासी नैना हे रामचंद्र देवा, हमको भुला न देना हे रामचंद्र देवा, हमको भुला न देना हे रामचंद्र देवा, दर्शन की प्यासी नैना
रामचंद्र देवा दर्शन की प्यास नैना हे रामचंद्र देवा। सब गाएं, ताली बजाते हो अनुराग के साथ। मेरी तुम्हारी प्रीति बचपन की है रमैया, मेरी तुम्हारी प्रीति बचपन की है रमैया। मुझको गले लगाना अवधपुर के वासी, मुझको गले लगाना है अवधपुर के वासी। दर्शन की प्यासी नैना हे रामचंद्र देवा। दर्शन के प्यासे नैना हे रामचंद्र देवा। बोले लक्ष्मी निधि जी महाराज के। भ्रातन रघुवीर स्वभाव, कहत सुनत जल लोचन लाव। लक्ष्मी निधि जी महाराज अपने प्रेम निधि शील निधि भ्राताओं से राम जी के स्वभाव की चर्चा। अस स्वभाव कौन सुनऊ न देखो, कई खगे तो रघुपति सो। भैया मेरे राम जी का बड़ा दिव्य स्वभाव। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60, और जो तू कर्रो काट तो मैं लोहे की लाट। जरूर वे आएंगे मेरे से मिलने। और ये चर्चा चली रही थी, तब तक आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। ताई बिच एक सेवक आए, देन्यो अमृत वचन सुनाए। उसी समय दौड़ता हुआ एक सेवक आया। कुमार कुमार युवराज युवराज। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले सरकार सुनिए ना, नाथ सुनई तब प्राणन प्राणा, और सुख कर सुख जाइए। जो आपके प्राणों के प्राण हैं, जिनको आपने सुख का सुख मान रखा है। वेदत रतनंदन राम कोई जनयत सुत मांगा। राम कहे जनयत सुत मांगा। आवत तब अगवान हित नेह निवान हे कुंवर जी, आप जिनको प्राणों का प्राण मानते हैं, जिनके लिए आपका सब न्यौछावर है, वो आ रहे हैं। सुनिए कुंवर जी, तब स्वागत के खातिर लेके समान रघुराज आ रहे हैं। लेके समान रघुराज आ रहे। सुनिए कुंवर जी, तब स्वागत के खातिर लेके समान रघुराज आ रहे हैं। आप लोग ताली बजाइए। लेके समान रघुराज आ रहे हैं।
सजाया है दुल्हन की जैसे। अवध को सजाया है दुल्हन के जैसी। होगी नहीं अमरावती वैसे। होगी नहीं अमरावती ऐसी। ये सुनिए कुंवर जी तब स्वागत के खातिर लय के समान रघुराज आ रहे हैं। लेके समाज रघुनाथ आ रहे हैं। लेके समाज रघुनाथ आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज के। सजनों, प्रेम रामायण के प्रधान श्रोता हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ विराजे ये कथा वो सुन रहे। आप लोग जिनको जितना समय हो जाता भाव, परंतु कल हनुमान जयंती पूर्णमासी तिथि और हमें तो लगता है कि प्रेम रामायण स्वयं हनुमान जी सुन रहे हैं ब्रजेंद्र तिवारी जी को निमित्त बनाकर, क्योंकि अपने जयंती के उपलक्ष्य में सीताराम विवाह तो हर वर्ष होता है और होना ही है, परंतु हनुमान जी की जयंती बीच में है और प्रेम रामायण की कथा के प्रधान श्रोता हनुमान जी महाराज हैं। ये प्रेम रामायण की कथा उन्होंने अपने लिए आयोजित कराया है, क्योंकि इसके बिना हनुमान जी भूखे रहते। प्रेम रामायण की कथा ही हनुमान जी का पाठ है। तो महाराज श्री लक्ष्मी निधि जी को सेवक ने बताया, नाथ सुनई तब प्राणन प्राणा सुख कर सुख जय राउर माना। दशरथ नंदन राम सोई जनहित सुषमागार आवत तब अगवानहित नेह निवाहन। राम जी महाराज ये कहते हैं कि को रघुवीर सरित संसारा शील स्नेह निवाहन। आ रहे और जो इतना सुनना था लक्ष्मी जी गदगद हो। सुनत कुमार अति आनंद बूढ़े होई है नयन आज ममजू। आनंद में डूब गए, आज मेरे आंख शीतल होंगे। रघुनंदन का दर्शन और भावनाओं में डूब गए। मधुर मधुर मनमोहन वाणी, राम जी के मीठी मीठी वाणी मधुर मधुर आज कानों में पड़े। आज उनका दिव्य रूपामृत का पान ये मेरे नयन करेंगे। आज उनके चरणों की सुगंधी मेरे नाक लेंगे। आज मेरे कान उनके सुंदर वाणी को सुनेंगे। रसमय रसिया तकन लुभानी आज चली मम और लुभानी। रथ के स्वर रघुनंदन की सुंदर चितवनी मेरे ओर चले और मैं आनंदित होऊंगा। और इन्हीं विचारों में खोए लक्ष्मण जी शिविर से बाहर आ रहा। देखई अवधपुरी की ओरा आवत है का अवध किशोर। शिविर से बाहर निकलकर लक्ष्मण जी महाराज अयोध्या की तरफ देखते हैं। क्या अवध किशोर रघुनंदन राजीव लोचन प्रेम निधान करुणा निधान रघुनंदन आ रहे हैं। और ये सोच रहे थे तब तक चहल पहल वाद्य ध्वनि का वाद्य बज रहे हैं, जय जयकार हो रहा है और नाना प्रकार के गायन वादन हो रहे हैं, क्योंकि राम जी ससमाज आ रहे हैं कुंवर का स्वागत करने। स्वागतम सिय भ्रात स्वागतम सिय भ्रात सिय भ्रात स्वागतम सिय भ्रात स्वागतम सुस्वागतम शरण
अनागतम सियव्रा स्वागतम स्वागतम ताली बजाकर स्वागत करिए। सियभ्रा स्वागतम सियव्रा स्वागतम सियव्रा स्वागतम सियभ्रा स्वागतम सियभ्रा चहल पहल वाद्यन धुनि कान परिसुखद आवत प्रभु जाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। वाद्य बज रहे हैं, गायन वादन नृत्यन हो रहा है। ये सुनकर लक्ष्मी निधि जी को आभास हो गया कि राघव आ रहा है। और जैसे आवाज हुआ रघुनंदन आ रहे, लक्ष्मी निधि जी दौड़ पड़े। हर वर चलत लखन बानोई राम रसिक अखिलेश्वर जोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। स्वागतम सियव्रा सुस्वागतम सियव्रा स्वागतम सियभ्रा स्वागतम सियभ्रा। लक्ष्मी निधि महाराज ने दूर से देखा, गजई चढ़े मन मोद बढ़ावत और सहित समाज मिलन मोई। लक्ष्मी निधि जी दौड़े, हरवर चले लखन मानो और दूर से दिखाई दिया मृत्युंजय गजराज पर। श्री राम जी चढ़े, सब समाज आ रहे हैं, धाई परे निमि कुमर। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े, रघुनंदन रघुनंदन अस्त वस्त वस्त्राभूषण हो गया श्री लक्ष्मण जी की। और महाराज प्रेम मूर्छा में कछुक दूर चले कुंवर वर और गिरी भूमि भये अच्छे। पृथ्वी में गिरकर मूर्छित हो गए। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज के। और लक्ष्मण जी को मूर्छित होते राम जी महाराज ने गज से देख लिया, हाथी के ऊपर बैठे बैठे देख लिया। आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं, सही न सके ही दुख निज स्याला प्रणत पाल प्रभु प्रणतन पाला। राम जी महाराज ने जो देखा कि हमारे स्याले गिर गए हैं, तो चलत करई कूदे मई माई। राम जी चलते हुए हाथी के ऊपर से कूद पड़े, कुंवर कुंवर कुंवर, और कह के जाकर श्री लक्ष्मी जी महाराज से लिपट गए। धरनी पड़े उतन तेज अपा, दोनों स्याल बहनोई आपस में लिपट गए। जगा रहे श्री राम जी महाराज को, और जैसे दोनों स्याल बहनोई आपस में मिले हैं, आकाश से देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। वो लक्ष्मी जी महाराज की जय, रघुनंदन सरकार की जय। और यहाँ पर सजनों, मेरे गुरुदेव की काव्य की कुशलता, मेरे गुरुदेव का हर अंग परिपूर्ण है सज्जनों। संतत्व, आचार्यत्व, भगवत्व, कवित्व, आप जो भी देखना चाहें मेरे गुरुदेव के चरित्र में आपको सांगो पांग दिखेगा। हर चीज पूर्ण। संत का संतत्व कैसा होता है, आचार्य का आचार्यत्व कैसा होता है, गीता ब्रह्म सूत्र और उपनिषद पर जो भाष्य करे उसे कोई आचार्य कहते हैं।
वही यतिराज होते, वही भाष्यकार होते। मेरे गुरुदेव ने तीनों पर भाष्य किया है और ऐसा प्यारा भाष्य कि विश्व के वाङ्मय इतिहास में इतना प्यारा भाष्य किसी का है। केवल 3 आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया है। स्वामी रामानुजाचार्य ने, श्री रामानंदाचार्य ने, पर इनका जो भाष्य है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी भाष्य चाहिए। पर मेरे गुरुदेव ने इतना सरल भाष्य किया है कि लगता है कि इन्हीं भाषा में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, इन्हीं भाषा में व्यास जी ने मुमुक्षुओं को समझाया। तो मेरे गुरुदेव का हर चीज परिपूर्ण है। आचार्य चरण एक दोहा में, चौपाई की एक अर्धाली में राम जी की जय बोल रहे और एक अर्धाली में लक्ष्मण जी की जय बोल रहे। बहुत प्यारा है, आप याद करके इसको रोज गायन करिए, देखिए कितना आनंद आता है। और ये जयकार देवता लोग बोल रहे। श्याल भाम के मिलन लखी देवर मन भूल, बाजे विविध बजाव पुने हर्षित बरसाए फूल। जय जगमोहन रघुवर श्यामा, जय प्रभु मोहन रघुवर श्यामा, जय प्रभु लोचन कुमार ललामा, जय प्रभु लोचन कुंवर ललामा। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, बड़ी प्यारी स्तुति है, देवता लोग कर रहे हैं। जयति श्याम जय घट घट बसिया, जयति स्कोर रघु बरहिए लसिया। एक चौपाई के एक पाद में श्री राम जी की जय, हे घट घट निवासी श्री राम जी आपकी जय हो। और हे कुमार लक्ष्मण जी, राम जी के हृदय में आप बस रहे। राम जी तो घट घट वासी हैं, पर राम जी के हृदय में लक्ष्मण जी बसते हैं। ऐसा दोनों की जयति श्याम जय घट घट बसिया, जयति गौर रघु बरहिए लसिया। सीतापति जय, आप लोग जय जय बोलते रहिए। जय हो, जय हो। ये मणिमंडप बिहारी बिहारनी जी की कृपा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और प्रेम रामायण की गाथा, ये अपने में अद्वितीय योगदान है सज्जनों, इसलिए जय जय तो बोलते ही रहिए। सीतापति जय अवध बिहारे, सिद्धि पीव जय मिथिलाचारी। देवता लोग करें सीतारमण, सीतापति श्री राम जी की, और सिद्धि कुमारी जी के प्राणनाथ श्री लक्ष्मी निधि जी की जय। भगवान जनाना प्रतिपालक, भक्त रामहि सुख ढालक। राम जी महाराज की जय हो। राम जी कहते हैं अपने भक्तों का पालन करने वाले, और लक्ष्मी निधि जी की जय हो। राम लक्ष्मी निधि जी कहते हैं जो सबको सुख देते हैं राम जी, उनको भी सुख देने वाले लक्ष्मी निधि जी महाराज हैं। जयति जयति रघुवंश विभूषण, जय सुख रूप जनक कुलभूषण। रघुकुल का मान बढ़ाने वाले,
रघुकुल के भूषण स्वरूप श्री राम जी महाराज की जय हो। और जनक नंदन निमिवंश के आभूषण श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज की जय हो। जय जय भाम रसिक सुखदाई जयति श्याम रस रूप लखाए। जय जय प्रेम रूप दो जिया रे जयति बने एक नहीं रे। जयति जयति जय प्रेम अनुपा एक होए कोई धरे स्वरूपा। श्री राम जी महाराज की जय हो। श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज की जय हो। सारे देवता अयोध्यावासी दोनों की जय जयकार कर रहे हैं। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर। सुंदर श्यामल गौर शरीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर। सुंदर श्याम गौर शरीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर। सुंदर श्यामल गौर शरीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। बोलिए लक्ष्मी निधि जी महाराज की जय हो। यही प्रकार जय जयति उचारी बरसाई सुमन देव सब झार। वो लक्ष्मी निधि जी महाराज की जय हो। और तब महाराज श्री राम जी महाराज कहते हैं कुमार देखिए वो शत्रुंजय खड़ा है, अब विलंब मत करिए, चलिए विकल होइए बाप आपसे मिलने के लिए मेरे पिताजी बड़े व्याकुल। और तब राम जी का श्रृंगार, चारों भाइयों का श्रृंगार, मिथिला से श्री लक्ष्मी निधि जी वस्त्राभूषण लाए, अपने हाथ से बड़ी प्यारी प्यारी ज्योतियां लाए और जैसे राम जी के चरण में पहनाने लगे, राम जी कहते नहीं आप मेरे बड़े भ्राता के समान हैं, एक वर्ष बड़े हैं, आप करें जन सेव चरण के। लक्ष्मण जी महाराज कहते प्रभु मैं तो आपकी ज्योतियों का सेवक हूँ, आप मुझे मना क्यों करते? कुमार कहे तो मान जरे सब जातो छूटे सेवन तब पद, वो मान आग लग जाए जिससे आपकी सेवा छूट जाए। सुनहु तात अति लाड़िले चक्रवर्ती के आप दरत देऊ चल छन छनई व्याकुल हुई हैं बाप। और तब लक्ष्मण जी को शत्रुंजय गज पर चढ़ाकर राम जी सुंदर अंबारी में दोनों बैठ गए, तो तुरंत नगाड़े बजने लगे, अवधवासी जय जयकार करने लगे। लक्ष्मण जी जा रहे हैं, बड़ी प्यारी झांकी है, उस झांकी का दर्शन करिए। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। सीता जी के भैया श्री लक्ष्मी निधि आए हैं, अवध में आनंद छायो है, अवध में आनंद छायो है, अवध में आनंद छायो है। ताली बजाते सीता भैया श्री लक्ष्मी निधि आए हैं। ओ सीता जी के भैया श्री लक्ष्मी निधि आए हैं, अवध में आनंद छायो है, में आनंद छायो है, अवध में आनंद
आनंद छायो है, अवध में आनंद छायो है। रघुनंदन निमि नंदन के हित, नंदन के हित, नगर सजाए हैं अवध में आनंद छाए, अवध के आनंद छाए है हैं। हो। अवध के सब नर नारी, अवध के सब नर नारी, मगन मन आनंद भारे, मगन मन आनंद भारी, किए स्वागत सुखकारी, किए स्वागत सुखकारी, भ्रात सा अवध विहारी, भक्त सा अवध बिहारी, बंधन वार पताका तोरण, बंधन बार पताका तोरण, ध्वज फहराए हैं अवध में आनंद छाए, ओ अवध में आनंद छाए हैं, अवध में आनंद छाए हैं। ओ सीता जी के भैया श्री लक्ष्मी जी आए हैं, सीता जी के भैया श्री लक्ष्मी ने आए हैं, अवध में आनंद छाया, अवध में आनंद छायो है। आप लोग भी स्वागत करिए लक्ष्मी जी महाराज का। बाजते वाद्य अपारे, बाजते वाद्य अपारे, शंख सहनाई नगारे, संग सहनाई नगाड़े, सभी ने मिलाल निहारे, सभी ने मिलाल निहारे, विप्रगण वेद उचारे, विप्रगण वेद उचारे, अवध निवासी परम मुदित मन, अवध निवासी परम मुदित मन, जय जय गाए हैं अवध में आनंद छाए, ओ अवध में आनंद छाए हैं। ओ सीता जी के भैया श्री लक्ष्मी निधि आए हैं, सीता जी के भैया श्री लक्ष्मी ने आए हैं, अवध में आनंद छाए, अवध में आनंद छाए हैं। देखने मिलाल लुनाए, देखने मिलाल लुनाए, महाराज लक्ष्मण जी को देखकर सारे अयोध्यावासी मगन हो रहे, जय जयकार कर रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। सखी जैसे किशोरी जी चंपक वर्णा, ऐसे लक्ष्मण जी
चंपक, ये किशोरी जी के भैया होने लायक हैं और राम जी के वास्तव में श्याले होने के लायक तो यही देखने मिला ललुनाए, देखने मिला ललुनाए, देवती मंगल गाए, देवती मंगल गाए, देवगण बलि बलि जाए, देवगण बलि बलि जाए, बलि जाए, कहे तब जैन मिराए, कहे सब जैन मिराए, दास श्याम सिय व्रात लक्ष्मी निधि, श्याम सिंह भाग निधि, सबके मन भाए हैं अवध में आनंद छाए, अवध में आनंद छाए, अवध में आनंद छाए। बोलिए लक्ष्मी निधि जी महाराज की जय जय। उचरत सुरहु सब मुदित निशान बजाय, सुर तरु बरतै सुमन सुचि महामोद मन छाय। अवधपुरी के राजमार्ग से सरयू जी ते गज पर बैठा कर राम जी महाराज लक्ष्मी निधि जी को लेकर परकोटा के अंदर प्रवेश किया। पर आपने सुना परकोटे के बाहर अयोध्या का पूजन किया श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज और अंदर प्रवेश किए। गज पर बैठे राम जी साथ में बैठे हैं तो भी सिर झुकाकर सारे अवधवासियों को प्रणाम कर, ऐसी नम्रता ऐसी दीनता देकर देवता जय जयकार करते हैं। कैसी महानता, कैसा धन्य है कुंवर लक्ष्मी निधि जी का। हम लोग को थोड़ा कुछ बड़ाई मिल जाए तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, हमें कुछ योग्यता है तब न सब लोग जय जय कर रहे हैं, तब न। हमारे गुरुदेव कहते थे कैसे विडम्बना है, नाती नहीं पोता नहीं और बाबा जी का नाती नहीं पोता नहीं और बाबा जी कहते हैं और छत्र नहीं चमर नहीं महाराज कहलाते। अरे ठाकुर जी ने तो वैसे सब दिया है, अब इसकी क्या आवश्यकता है कि हमको ये है। तो महाराज लक्ष्मी निधि जी महाराज राम जी अपने साथ बैठा कर देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं पर सबको चरण वंदन करते हुए जा रहे हैं। जत जत लक्ष्मी निधि रामा चढ़े गजई गवने सुख धामा। जिधर से लक्ष्मी निधि जी निकलते हैं लोग जय जयकार करते हैं। राज मार्ग इतरन भिजवाया, रहे सतत मृदु पुष्प बिछाया। कहते यूं तो अयोध्या का जो राजमार्ग है देवता लोग नित्य पुष्पों की वृष्टि करके उसको पाटते रहे, परंतु आज लक्ष्मी निधि जी के आगमन पर श्री राम जी ने इत्रों का महाराज फव्वारा लगवाकर पूरे मार्गों को सिंचवा दिया है। चारों तरफ परमानंद है। और तब परिकोटा के अंदर राजमार्ग पर आ गए। अब जो अयोध्या की सखियां मैंने आपसे निवेदन किया है, जो राम जी जनकपुर आए और युवती भवन झरोकन लागी निरखई राम रूप अनुरागी, वही हालत लक्ष्मी निधि जी को देखकर अयोध्या की सखियों की हो रही। एक सखी का भ्रिकुटी अनुपे लजय काम धन देख स्वर। अरे काली देखो ना लक्ष्मी निधि जी कितने प्यारे। आज तो विधाता ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं राम जी के मुख से चक्रवर्ती जी के मुख से जो सखा लोग गए थे मिथिला उनके मुख से, अरे हमारे पति जी भी गए थे हम नहीं जा पाए थे, पर वो लक्ष्मी निधि जी की बड़ाई करते थे हमारे मन में कि कब दर्शन होगा। आज विधाता ने मेरे मन की
एक सखी कहती देखो ना, एक सखी का निरखऊं छीने और श्याल श्रृंगार स्वकर प्रभु कीने। आली जरा ध्यान से देखो ना, लक्ष्मी निधि जी का श्रृंगार राम जी ने अपने हाथ से किया है। क्योंकि मैं जानती हूँ, अयोध्या की सखी कह रही, मैं जानती हूँ कि सुर नर नाग त्रिदेव समर्था अस श्रृंगार नहीं बने अथर। राम जी महाराज जैसा श्रृंगार कर सकते हैं, वैसा श्रृंगार न देवता कर सकते न नाग कर सकते, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। बड़ा प्यारा श्रृंगार। और ये वर्णन करते हुए सखियां गुणगान कह रही हैं, एक कहा सत सत सब वाणी मुद्रा युगल न जाई बखानी। अली तुम्हारी वाणी बिल्कुल सत्य। श्री बहनोई और श्याले की जो झांकी है अनुपम है। और देखो ना, इन दोनों का आपस में प्रेम कैसा है। राम जी सांवरे, लक्ष्मी निधि जी गोरे, तो दोनों सरकार एक एक के अंग के अनुरूप वस्त्र धारण कर रखे। लक्ष्मी निधि जी हरे वस्त्र धारण किए हुए और राम जी पीत वस्त्र धारण किए हुए, क्योंकि लक्ष्मी निधि जी गोरे हैं, चंपक वर्ण हैं, पीताभ हैं, स्वर्णाभ हैं, और राम जी महाराज नीलमणि हैं, श्यामरे हैं। तो पीत वतन रघुनाथ धर हरित वतन निमिला, देह वरण एक एक के धारे सोहनिशा। बड़ी दिव्य झांकी मेरे गुरुदेव ने बड़े उदारता से वर्णन किया है। जहाँ लीला सुधा सिंधु में 20 पद है शास्त्र। इस झांकी के वर्णन मेरे गुरुदेव ने हृदय खोलकर, क्योंकि उनका अवतार ही इसीलिए हुआ श्री लक्ष्मी निधि जी के प्रेम प्रकाश। और इतना सुंदर वर्णन है लीला सुधा सिंधु के। एक बार क्या करें, समय कम है, अलावा हमको तो लगता है इतना हमारे सरकार ने दिया है विषय। मैथिल सख्य रस का एक एक प्रसंग पर सिद्धि स्वरूप है। चिदाकाश चिन्मयी लीला में, मिथिला माधुरी में, लीला विलास में, वैदेही दर्शन में, लीला सुधा सिंधु में, महाराज सब में एक प्रसंग को उद्घाटित किया और सबकी वर्णन शैली अलग। ऐसा नहीं कि जो प्रेम रामायण में वही वर्णन शैली उसमें अद्वितीय, कवित्व में, भाषा में, छंद में, पदों में एक पद आप आनंद लें। लीला सुधा सिंधु के गजही चढ़े श्याल भाम छत्र सिर सोए। बड़ी प्यारी झांकी, गज पर चढ़े दोनों प्रकार, लोग छत्र चमर चला रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। गजही चढ़े श्याल भाम छत्र सिर ही सोए, श्याम गौर मुसकी मुसकी त्रिभुवन मन मोहे। गजही चढ़े श्याल भाम छत्र चमर सोए, गजही चढ़े श्याल भाम छत्र चमर सोहे। गजही चढ़े श्याल भाम छत्र चमर सोहे। चढ़े श्याल भाम छत्र चमर सोहे। श्याम गौर मुसुक मुसुक त्रिभुवन मन मोहे। श्याम गौर मुसुक मुसुक त्रिभुवन मन मोहे। गजही चढ़े श्याल भाम छत्र सिर ही सोहे। श्याम गौर मुसुक मुसुक त्रिभुवन मन मोहे।
श्याम गौर मुसुक मुसुक त्रिभुवन मन मोहे। देख देख युग किशोर पुरवासी वन विभोर। देख देख युग किशोर पुरवासी वन विभोर। जनक किशोर और अवध किशोर को देखकर सारे अयोध्यावासी विभोर हो रहे, आनंद मगन हो रहे हैं। देख देख युग किशोर पुरवासी वन विभोर। देख देख युग किशोर पुरवासी वन विभोर। रूप सुधा पियत तव तृषित दृगन दोहे। रूप सुधा पियत तव तृषित दृगन दोहे। श्याम गौर मुसुक मुसुक त्रिभुवन मन मोहे। श्याम गौर मुसुक मुसुक त्रिभुवन मन मोहे। गजहि चढ़े श्याल भाम छत्र चमर सोहे। चढ़े श्याल भाम छत्र चमर सोहे। मुसुक मुसुक श्याम गौर त्रिभुवन मन मोहे। बधाई हो। मुसुक मुसुक श्याम गौर त्रिभुवन मन मोहे। श्रीनिधि शोभा अपार कोटि काम मदहिगार। श्रीनिधि कोटि अपार कोटि काम मदहिगार। श्री लक्ष्मी निधि जी की ऐसी शोभा है, आभा दिव्याभा ऐसा है। अरे दुनिया की तो बातें क्या, दुनिया बनाने वाले मोहित हो रहे हैं। राम जी महाराज को देखकर सब मोहित होते हैं और लक्ष्मी निधि जी को देखकर राम जी मोहित होते हैं। आचार्य चरण लीला सुधा सिंधु में वर्णन कर रहे हैं। श्री निधि शोभा अपार कोटि काम मदहिगार। श्रीनिधि शोभा अपार कोटि काम मदहिगार। छिटक रहो पुर प्रकाश पट तर कहु है। छिटक रहो पुर प्रकाश पट तर कछुको है। श्याल भाम मुसुक मुसुक त्रिभुवन मन मोहे। श्याल भाम मुसुक मुसुक त्रिभुवन मन मोहे। सनि सुख नरहु नारी पगे प्रीति गए वारे। सुख नरौ नार पगे प्रीत गए वार। सनि सुख नरहु नारी पगे प्रीति गए वारे। सन सुख नरहु नार पगे प्रीत गए वार। हुलत हुलत रतै रतै श्री हर्षन दृग जो है। हुलस हुलस रस गई हर्षण दृग सो है। गजई चढ़े त्याल भाम सबके मन मोहे। गए शाल भान सबके मन मोहे। मुतुक मुतुक श्याम गौर मन मोहे। मुसुक मुसुक श्याम गौर सबके मन मोहे। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर। सुंदर श्यामल गौर तरे। सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर। जय लक्ष्मी निधि जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर। जय रघुवीर। लक्ष्मी निधि जय रघुवीर।
बोले लक्ष्मी निधि जी महाराज की। श्याम गौर मिश्रित दोषों में अवधवासी चर्चा कर रहे हैं। आली देखो ना, हमें तो ऐसा लगता है कि राम जी ने अपना सर्वस्व लक्ष्मी निधि जी को दे दिया और लक्ष्मी निधि जी ने सर्वस्व राम जी को मान लिया। दोनों इतने तन्मय हो रहे हैं कि लक्ष्मी निधि जी के दर्पणवत अंगों में राम जी का दर्शन हो रहा है और राम जी के शुभ्र आनन में, शुभ्र बदन में ऐसा लगता है कि लक्ष्मी निधि जी का दर्शन हो। राम जी गोरे हो गए हैं और लक्ष्मी निधि जी सांवरे हो गए। ऐसी दिव्य झांकी कुमार रंगाचित राम कर बनो कुमार गोरू। और मैंने आपसे निवेदन किया ना, मेरे गुरुदेव के हर प्रसंग में सिद्धांत है, क्योंकि मेरे गुरुदेव परमाचार्य हैं। वास्तव में मेरे गुरुदेव ही विश्व गुरु हैं सच्चे, क्योंकि सीतानाथ समारंभम श्री गुरु चरण सरोज रज। सबकी गुरु कौन है? श्री गुरु। इसलिए जो दीक्षादि के गुरु कार्य करते वो सेवक हैं परंपरा के। ये शिष्य की भावना है कि अपने गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो माने, क्योंकि यो यो याम याम श्रद्धयार्चित मिच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम। भगवान कहते हैं जहाँ जो श्रद्धा करता है वहां से मैं ही उसकी इच्छित वस्तु को प्रदान करता हूँ। इसलिए कोई गुरु के अभिमान पे लद जाए ये व्यर्थ की बात है। सबके गुरु श्री गुरु चरण गुरु हैं सबके, और मेरे गुरुदेव विश्व गुरु इसलिए वास्तविक में है क्योंकि श्री किशोरी जी से 10 वर्ष के बड़े भ्राता है। इसलिए आचार्यत्व गुरुत्व आदि सारे जो विधा है शास्त्रों की वो मेरे गुरुदेव में ही घटित होते हैं। तो आज सारे अयोध्यावासी इस रूप को देखकर मगन हो रहे हैं। धन्य धन्य धनी जनक कुमारा सब कर खींचे उचित पिया। और ये वर्णन करते करते लखनलाल जी कहते हैं हनुमान मैं क्या बताऊं आप, राम जी महाराज लक्ष्मण निधि जी का इतना सम्मान कर रहे थे। कभी कभी सेवक के हाथ में छत्र चमर लेकर खुद चमर हाथ में पकड़ लेते, चमर चलाने लगते लक्ष्मण निधि जी। लक्ष्मण जी कहते प्रभु आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। श्री राम जी महाराज कहते हैं एक कुंवर आज अयोध्या वासियों का मेरा भाग्य जग गया कि जो आपने अयोध्या में पधारा। हम निरंतर चिंतन करते थे क्या कभी वो दिन आएगा जब हम अयोध्या की गलियों में आपके साथ घूमते हो। आज वो दिन आ गया, इसलिए आप मना मत करिए। सुनो हनुमान राम रघुराव कृपा सिंधु जानत जीवा। राम जी महाराज कृपा सिंधु हैं। लखनलाल जी कहते हनुमान ऐसा स्वभाव किसका होगा। और तब 3 कक्ष तक अपने महल में जा रहे राम, तो 3 कक्ष तक 3 कक्ष लौकरी पर गए कुमार लहरा। प्रति कक्षण धीर अति उत्सव आनंद धार। 3 कक्षा तक राम जी हाथी में बैठाकर ही लक्ष्मण जी को अंदर ले गए और उधर श्री चक्रवर्ती जी अपने अट्टालिका से सब उत्सव का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि सारी व्यवस्था थी उनकी। और जैसे लक्ष्मण जी को देखा आए, अट्टालिका से दौड़कर लक्ष्मण जी के पास आ गए। लक्ष्मण जी ने चक्रवर्ती जी के चरणों में प्रणाम किया। चक्रवर्ती जी ने उठाकर गोद में बैठा लिया। मिथिला का सारा समाचार सुनाया है चक्रवर्ती जी को। श्री जनक जी महाराज ने जो भेंट भेजा था लक्ष्मण जी ने अर्पित किया। और कहते वाह जनक जी महाराज की कैसी उदारता है, क्या नहीं दिया उन्होंने। और जब तब कुछ न कुछ भेंट भेजते ही रहते हैं।
तब मिथिला का समाचार श्री लक्ष्मण जी महाराज चक्रवर्ती जी को सुनाते हुए कहते हैं, महाराज आप जानते हैं हम मिथिलावासी हैं, हम मांगना उचित नहीं समझते हैं, तो भी मेरे पिताजी ने आपसे निवेदन किया है कि मांगव उचित नाथ नहीं हो। मांगना उचित नहीं है तो भी हम झोली फैला के हाथ पसार के आपसे एक वस्तु मांग रहे हैं, क्या? दर्शन दान तदपि सब मांग। राम जी का दर्शन हो, चारों दुल्हा का दर्शन हो, आपका दर्शन हो, ये झोली फैला के मिथिलावासी मांग रहे हैं, इसलिए आप इसको पूर्ण करें। श्री चक्रवर्ती जी ने राम जी को बुलाया है और कहा इनको किशोरी जी से मिलाइए, श्री जानकी महल में इनको ले जाइए। राम जी महाराज लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर और पुनः रथ पर बैठाकर जय जयकार करते हुए छात्र चमर सिर पर ढूरत जात चले दूला, मोहि रहे सबके मन ये रघुकुल निमि कुलला। जानकी भवन तरफ जाते जाते राम जी महाराज के महल के 7 कक्षा, 7 दरवाजे। जैसे राम जी महाराज आगे बढ़े, पहले अपने भवन जो है जानकी महल के पूर्व राम जी का प्रासाद है, उसमें लक्ष्मण जी को प्रवेश दिलाया। सकल साधना हीन लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, सरकार मैं तो दीन, ये अयोध्या का दर्शन, आपके भवन का दर्शन, ये आपकी कृपा से हो। जिस पर आपकी कृपा नहीं है वो अवध का चिंतन भी नहीं कर सकता, प्रवेश की तो बात ही। और तब लक्ष्मण जी के स्वभाव को देखकर राम जी गदगद हो गए, बाजे बजवाते हुए आनंद से आगे लेकर चल रहे हैं। और तब सर्वप्रथम राम जी महाराज अपने भवन तरफ लेकर जा रहे हैं, सारे अयोध्यावासी जय जयकार कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पावर परे परम सुखदाई, कोमल कलित न कछु कहि जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी महाराज आगे बढ़े लक्ष्मण जी को ले, और जो राम प्रासाद के बाहर रथ आया, रथ त्याग किया। अब दोनों सरकार भवन में पैदल जा रहे, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़े हुए हैं राम जी, सखा भी है, शाल बहनोई भी है। अब जैसे भवन में प्रवेश किए तो प्रथम कक्षा में आचार्य चरण की वर्णन शैली, मंत्री धनिक महाजन सुवना, राम सख्य पद लहे लुभवना, स्वागत हेतु कुंवर के ठाड़। प्रथम कक्ष में जो राम जी के सखा पद को प्राप्त किए हुए मंत्री, सेठ, महाजन आदि के सुपुत्र हैं, जो राम जी के सखा पद को प्राप्त किए, वो हाथ में पुष्प लिए और श्री लक्ष्मण जी के स्वागत हेतु कुंवर के ठाड़े वो स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम सिय व्रात, सुस्वागतम सिय व्रात, स्वागतम सिय व्रात, स्वागतम सिय व्रात, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम सिय व्रात। स्वागतम गाइए, स्वागतम शरणागतम सिय व्रात, स्वागतम सिय व्रात, स्वागतम सिय व्रात, स्वागतम सिय व्रात, स्वागतम
भ्रात। महाराज स्वागत कर रहे हैं और पुष्पांजलि देकर पुष्प बरसी सत्कार रत जय जय कहत उचार। जय जय कहत उच्चार। श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज की जय हो। जानकी जी के बड़े भैया की जय हो। राम जी के सारे की जय हो। और एक जय और बोलने तो कोई हर्जा नहीं है। और आप लोग तो मैथिल रस के उपासक बैठे, हमारे परम मैथिल रस के सुंदर उपभोक्ता हमारे शास्त्री जी बैठे हैं। तो यदि ये वाक्य हम कह दें तो कोई अतियोग से नहीं होगी क्या? अरे राम जी के बहनोई की जय हो। बोल लीजिए। अरे लक्ष्मी निधि जी राम जी की बहनोई है जी। हमारे सरकार ने सिद्धि स्वरूप में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बोले शांति जी आई, बोले अब हम कोर्ट में अब हम श्रृंगी ऋषि को शास्त्री जी कह रहे तलाक दे तलाक दे के अब तो लक्ष्मी निधि जी को ही अपना वर बनाना चाहते हैं। बड़ा प्यारा वर्णन है। जरूर आप सिद्धि स्वरूप वैभव नाट्य जरूर अध्ययन करिए। और हम तो निवेदन करते हैं कि भारतीय साहित्य को यदि सुधारना हो, आंग्ल भाषा के दोष से यदि अपने भारत को बचाना हो, तो आप प्रयास करिए। सिद्धि स्वरूप वैभव नाट्य यदि पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए तो महाराज विद्यार्थियों का साहित्य सुधर जाए। इतना प्यारा साहित्य है, तो जरूर अध्ययन करिए। तो यदि लक्ष्मी निधि जी को राम जी का बहनोई भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। सब जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी निधि जी महाराज की जय हो। स्वागतम सिया व्रात, सुस्वागतम सिया व्रात। ओ स्वागतम सिय भ्रात, स्वागतम सिय भ्रात। लक्ष्मी निधि जी महाराज आगे बढ़े। ये पहला कक्ष, अब दूसरे कक्ष के दरवाजे पर, दूसरे कक्ष के दरवाजे पर कौन खड़ा है? राम सखा जे जनक राजकुमारा, कक्ष दूसरे खड़े अपार। दूसरे कक्ष के दरवाजे पर जो क्षत्रिय वंशी राजकुमार, जो राम जी के सखा हैं, इनकी असंख्य संख्या है। सब हाथ जोड़कर हाथ में पुष्प लिए स्वागत किए यथाविधि शीघ्र। सबने लक्ष्मण जी का स्वागत किया। अब दूसरे कक्ष से आगे चले लक्ष्मण जी। जो तीसरा कक्ष है, आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। विप्रवंश जे सखा सुजाना, ओ कक्ष तीसरे खड़े अमान। तीसरे कक्ष के दरवाजे पर जो ब्राह्मण वंशीय विप्र कुमार राम जी के सखा हैं, वो हाथ में पुष्प लिए खड़े हैं और लक्ष्मी निधि जी के स्वागत में शांति पाठ स्वस्त्रयन उच्चारे शांति पाठ कर रहे हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्लोकत्रयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शांति
अभयंकुरो सन्ना गुरुप्रचाभ्यो भयन्नः शांति पाठ स्वस्तयन उचारे मंगल पुष्प दिए मनहार। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं श्री लक्ष्मी निधि महात्मने। महाराज सारे विप्र लक्ष्मी जी का स्वागत कर। और जब ब्राह्मणों ने स्वागत किया, मैंने बताया ना लक्ष्मी जी का चरित्र निर्भिमानिता का ज्वलंत उदाहरण। लक्ष्मी निधि जी साष्टांग चरणों में गिर गए विप्रो। कुमार लकुटी इव गिरी मई माई बंधन किए ने पाही। विप्र आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो विप्रों का दास हूँ, मैं तो आप लोगों का दाता नुदात हूँ। हाथ जोड़ी बोले युवराजा, दास सदा मैं विप्र समाजा। मैं तो ब्राह्मण का दास, आप मेरा स्वागत मेरे ये पुष्पांजलि दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। और यदि आपको मंगल मनाना ही है तो सीताराम सुमंगल गाइए। मंगल मोर इह मन भाई। हे विप्रों, हे ब्राह्मणों, मेरे सीताराम जी का मंगलानुशासन करिए। और जब सीताराम जी का मंगल होगा तो 300 पृथक मंगल। उनसे पृथक मेरा कोई मंगल नहीं, उनका मंगल होगा तो। अरे भाई, स्वामी यदि प्रसन्न रहेगा तो सेवक का तो ऐसे चकाचक रहेगा भाई। स्वामी का जेब भरा रहे तो सेवक का तो जब हमारे सीताराम जी का मंगल है तो हमारा तो अपने आप मंगल होगा। महाराज लक्ष्मी निधि जी की नम्रता देखकर सभी गदगद रह गए। और तब राम जी महाराज चौथे कक्ष में, जहाँ राम जी निवास करते, राम महल है, लक्ष्मी निधि जी को ले जाकर रत्न सिंहासन पर बैठे। और श्री लक्ष्मी निधि जी से राम जी कहते हैं, लक्ष्मी निधि जी मैं क्या स्वागत करूं आपका। आपके समान प्रेम, आपके समान उदारता, आपका समर्पण विश्व में अद्वितीय है। बोले तरत राम मृदुबानी, काह करो स्वागत सुख खानी। तो प्यारे श्याम, मैं आपका क्या स्वागत करूं? आपका प्रेम देखकर तो मैं न्यौछावर हूं आपके ऊपर। हम ही बार गए तुम पाए, याते अधिक कहो का। हम स्वयं आप पर न्यौछावर, फिर हम आपको क्या भेंट दें, क्या स्वागत करें। और श्री लक्ष्मी निधि जी के प्रेम का वर्णन करते करते राम जी की आंखों से अश्रु